पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा, समझ नहीं आ रहा फोन करूं या ना करूं। अपी तितली, ओए अपी अपी मेरी तितली। अपी तितली आप याद। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती हूँ। तितली फोन नहीं तुम। मैंने फोन किया था, वो अम्बी है ना, मुझे बातों में उलझा देती है। अपी तितली आप याद। एक काम करते हैं, जब मैं जाऊंगी ना तो तुम्हारे लिए एक फोन लेके आऊंगी, फिर तुम्हारा जब दिल करे तो मुझे कॉल कर लेना। फोन अपी फोन। अरे दिलवा दूंगी। अपी अपी चलो अपी चलो अपी चलो फोन चलो चलो चलो। तितली थोड़ा सा सब्र कर लो, मैं दिलवा दूंगी। अपी अपी फोन अपी अच्छी अपी अच्छी अपी फोन तितली अपी अच्छी अपी अच्छी अपी अच्छी अपी अच्छी अपी अच्छी। सॉरी मैंने तुम्हें नींद से जगा दिया, लेकिन मेरे पास एक बहुत अहम खबर है। अभी तो मैं जाग ही रहा था, बताओ क्या हॉट न्यूज़ है? कबीर की माँ का इंतकाल हो गया है। मर चुकी है? कैसे? या तो उसने खुदकुशी की है या फिर महरोज अली ने कत्ल कर दिया। तुम्हें कबीर ने खुद बताया जी? नहीं, वो तो यहीं पर था। रात को मलाइका को उसकी माँ के घर छोड़कर वो यहीं आ गया था। वो तुम्हारे घर पे था? तो सोया कहाँ वो? अच्छा, जेलस हो रहे हो? फिलहाल जेलसी को छोड़ो, मुझे लगता है कबीर की माँ को महरोज अली ने नहीं, सावरी ने मारा। तुम किस बेस पे ये कह रहे हो? मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी बड़ी साजिश कर सकती है। अब यही देख लो, मेरी बात उससे हुई ही थी कि उसने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। मगर वो क्यों कत्ल करेगी? मेरी उससे परसों ही बात हुई थी। मैंने उसे कहा था कि महरोज अली से निकाह नामे पर किसी भी तरह से साइन करवा ले, ताकि अगर महरोज अली की डेथ हो जाए या वो जेल चला जाए, वो इस घर में महरोज अली की बीवी के तौर पे तो रह सकती है। अब हो सकता है कि उसने निकाह नामे पर साइन करवा ली और महरोज को मारना चाहा हो, मगर उसकी बीवी आ गई। अब पता नहीं कि कबीर आता है कि नहीं आता, लेकिन मैं उससे फ़ोन करके सारी सिचुएशन मालूम करूंगी। तुम जब करोगी तब की बात, मगर मैं सामरी को मैसेज भेजकर सारी बात बदलवा लूँगा। ओह, तो तुम्हारा सामरी से इतना पक्का रिश्ता बन गया? अरे अभी आपको हमारा पता ही क्या है कि हम चीज़ क्या है। अच्छा फ़ोन बंद करो, मैं सामरी से पूछूं। ओके बाय। वो चुड़ैल अगर ना आती ना तो मैं कबीर को कन्विंस कर लेता। अब ये सोचें कि आगे क्या होगा। लाश पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी है और उसकी गर्दन में आपकी उंगलियों के निशान हैं। इसी को सोचते हुए मैंने बेल बिफोर अरेस्ट के लिए कह दिया, बल्कि मेरा ख्याल अब तक तो हो भी गई होगी। और दूसरा, अगर गिरफ्तार हो भी गया तो तुम गवाही दोगी ना? वो मेरे कमरे से जिंदा गई थी। हाँ हाँ दूंगी, क्यों नहीं दूंगी भाई, मैं ही गवाही दूंगी। किसका मैसेज है? नहीं कुछ नहीं, वो फेसबुक पे एक पुराने दोस्त का मैसेज है। सोशल मीडिया पे अपने और मेरे ताल्लुक को जाहिर न करना। मेरा मतलब है फिलहाल जाहिर न करना। मुझे थाने जाना है, वहां से वकील के पास जाऊंगी। एक सेकेंड आंटी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। आप दोनों बात करें, मैं चाय बनाकर लाती हूँ।
अली पर तुम लायका का ही भूत सवार। तुम कैसे जानते हो ये बात? लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। मुझे ये बताओ कि कबीर की माँ कैसे मरी? तुम्हें कैसे पता ये बात? ये बात तो घर की घर में ही है। कहा ना लंबी कहानी है सामरी। पर पहले जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। मेरे पास इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हें कुछ बताने के लिए। मैंने महरोज से निकाहनामे और पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन करवा लिए हैं। वाह, जबरदस्त। लेकिन अब इस कमबख्त के ऊपर उस बच्चे का भूत सवार हुआ है जो मलाइका ने कबीर से शादी के बाद कंसीव किए हैं। जमीन पर शैतान का दूसरा रूप है ये आदमी। शायद मलाइका पर मुकदमा करवाने के लिए अभी वकील से ही बात कर रहा है वो। अब तो बता दो कबीर की माँ कैसे हो रही? मैं तुम्हें और भी कुछ अहम बातें बताना चाहती हूँ, लेकिन उसकी शर्त यह है कि तुम्हें कबीर की माँ के मरने का पता कैसे चला? रिस को जानती हो? What? तुम इसको कैसे जानते हो?